अस्सलाम वालेकुम। तो यहाँ पे आज मैं बना रही हूँ गोश्त, मटन बना रही हूँ क्योंकि हिब्बा की जो ना तबीयत नहीं ठीक, तो इसको जो है ना वो गोश्त का जो बना के ना तो उसका शोरबा जो है ना मेरे बच्चे बहुत शौक़ से ना खाते हैं शोरबे के साथ रोटी। तो यहाँ पे मैं गोश्त बना रही हूँ। इसमें मैंने टमाटर, हरी मिर्चें, प्याज, लहसुन अदरक का पेस्ट और मैंने हल्दी, काली मिर्च, थोड़ी सी लाल मिर्च डाली है। मैंने ज़्यादा लाल मिर्च का इस्तेमाल नहीं किया, हरी मिर्च और काली मिर्चों का इस्तेमाल किया और नमक डाला है। तो अब मैं इसको प्रेशर लगा दूँगी, 5 से 10 मिनट के लिए इसको प्रेशर लगाऊंगी और उसके बाद मैं इसकी बुनाई करूंगी। तो आप लोगों ने मेरे साथ इसी तरह बने रहना है, वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। तो जिन्होंने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। और यहाँ पे मैंने प्रेशर जो था ना वो 5-10 मिनट के लिए लगा लिया था। तो अब मैं इसकी बुनाई कर रही हूँ। अब मैं अच्छी तरह से इसकी बुनाई करूँगी क्योंकि ताकि जो इसका ऑयल है ना वो नज़र आने लग जाए। और साथ साथ में यहाँ पे बना रही थी खीर। खीर भी मेरे बच्चे बहुत शौक़ से खाते हैं। जब भी अक्सर मैं बनाती रहती हूँ, आप लोगों ने मेरी वीडियोज़ में देखा होगा, अक्सर मैं खीर बना रही होती हूँ क्योंकि मेरे मियाँ जी बहुत शौक़ से खाते हैं, मैं भी बहुत शौक़ से खाती हूँ खीर। तो कभी कभार ऐसा होता है कि खाने के साथ कुछ मीठा हो जाए, तो जब मीठे में कुछ हो, मीठे में स्पेशली मैं ना खीर बना लेती हूँ। बाकी सवैयाँ वगैरह भी इस तरह की चीज़ें भी बनाती हूँ, लेकिन ट्राइफल भी बना लेती हूँ, लेकिन ज़्यादातर मैं खीर बनाती हूँ क्योंकि खीर जो है ना वो ज़्यादा शौक़ से खाई जाती है और आजकल वैसे भी अच्छी लगती है। दूध जो है ना बच्चे ज़्यादा शौक़ से पीते नहीं हैं, बस 1-2 फीडर ही हवा ने पीना होता है या हिब्बा ने रात को कभी कभार पीना होता है। हिब्बा की तो बहुत गंदी आदत हो गई है ना कि दूध पीती ही नहीं है। अब मैं ज़बरदस्ती पिलाती हूँ और जब भी दूध बच जाता है तो मैं खीर वगैरह इस तरह की कोई चीज़ बना लेती हूँ। तो यहाँ पे मैं गोश्त की बुनाई कर रही थी अच्छी तरह से, ताकि जो इसका ऑयल वगैरह है ना वो ऊपर आ जाए। और उसके बाद फिर मैं इसमें पानी ऐड करूँगी और फिर प्रेशर लगा दूँगी ताकि अच्छी तरह से जो गोश्त है ना वो गल जाए और इसकी यखनी जो है ना वो बन जाए। तो बच्चे जो है ना वो बोटियाँ वगैरह तो शौक़ से नहीं खाती हैं, शोरबे से ना रोटी ना शौक़ से खा लेते हैं। तो हिब्बा का तो वैसे भी फेवरेट और हव्वा का भी बहुत फेवरेट है। यहाँ पे ये देखिए इसने ना ऑयल छोड़ना जो है ना वो स्टार्ट कर दिया है। ऑयल छोड़ने लग गया है अब ये देखिए, पता नहीं क्लियर नहीं। अंडिया तो मेरी यहाँ पे रेडी हो गई थी। अब मैं जो खीर है ना वो मैं अंदर, क्योंकि गैस बहुत कम आ रही थी, तो खड़ी हो के मेरा जो किचन है ना वो मतलब खड़े हो के वहाँ पे कुकिंग होती है, तो मैं थक गई थी। खड़ी हो के मैं अंदर इसको कमरे में ले आई हूँ। अब हीटर के ऊपर रख के ना, हीटर के ऊपर भी चूल्हा बना हुआ है, मैंने वहाँ पे अब रख के साथ साथ ड्रामा देख रही हूँ, साथ साथ मैं खीर बना रही हूँ। और सर्दी बहुत ही ज़्यादा है। आप लोग बताएं, आप लोगों के शहर में कैसी सर्दी पड़ रही है और कैसी गुजर रही हैं सर्दियाँ। आजकल बच्चे जो है ना बहुत ज़्यादा बीमार हो रहे हैं, स्पेशली चेस्ट इन्फेक्शन हो रहा है बच्चों को। और हिब्बा के तो वो गले, मतलब पता नहीं क्या उसके गले को हो गया, क्या हवा पड़ गई क्या, इसके कान भी इतने दर्द करते हैं, गला भी इतना दर्द करता है और खाया पिया भी कुछ नहीं जाता। इतनी मुश्किलों से मैं खिलाती हूँ ना, क्योंकि उसको मेडिसिन देनी होती है ना, फिर खाना पीना तो ज़रूरी है ना, अगर खिलाएंगे नहीं तो फिर ज़्यादा कमज़ोर हो जाएगी। तो इस वजह से फिर ज़बरदस्ती उसको खिलाना पड़ता है। थोड़ी थोड़ी देर बाद मैं उसको पैनाडोल दे रही हूँ ताकि उसको पेन वगैरह ना हो। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ कि आप सब ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे और अपने घरों में बहुत खुश होंगे। मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ठीक हूँ, बेहतर हूँ। लेकिन हिब्बा ठीक नहीं है। हिब्बा तो जब से पैदा हुई है ना बस हर साल इसे कुछ ना कुछ हो जाता है, कभी कुछ निकल आता है, कभी कुछ कभी कुछ। तो अब ये है कि इसके ये देखें कितनी सूजी हुई है, कितना बड़ा इसका मुंह हुआ हुआ है। इसके ये कान दर्द करते हैं, गले पड़े हुए हैं, गला बहुत दर्द करता है। तो अब दम भी करवा के हैं, मेडिसिन भी इसको दे दूँ, दर्द भी बहुत ज़्यादा करते हैं और खाया पिया भी कुछ नहीं जाता। तो इस वजह से मैंने इनको ना शोरबा बना के दिया था कि ताकि ना नरम सी रोटी करके ना तो इसको खिला सकूँ। लेकिन ये वो भी नहीं खा रही, इतना रो रही थी मम्मा, इतनी दर्द हो रही है ना। तो अब गोद में पकड़ा है, मोबाइल पकड़ाया, तो अब साथ ही ठीक हो गई है। जब भी ये बीमार होती है ना बस इससे ये होता है कि माँ हो और माँ की गोद हो, हिब्बा हो हवा हो, दोनों ने बस मेरी ना जान नहीं छोड़नी होती, मेरी गोद से उतरना ही नहीं होता। और कहती है कि बस कोई काम भी ना करो। तो ये है कि जब भी ये बीमार होती है ना तो मैं ना इसके पास किसी बच्चे को आने नहीं देती। और जब कोई बच्चा बीमार होता है, मतलब किसी को अगर नज़ला ज़ुकाम या खांसी हो, इवन कि हवा को भी हो ना, तो हवा को भी मैं इसके साथ बैठने नहीं देती, इसके साथ सोने नहीं देती हूँ कि एक दूसरे से इन्फेक्शन लग जाता है।
तो ये तो इतनी कमज़ोर है, इतना मतलब सेंसिटिव बच्चा है ना मेरा, कि अगर किसी को बुखार अगर किसी को खांसी है ना, तो मैं कहती हूँ मास्क लगा के इसके पास आना है, इसके पास वैसे नहीं आना, वरना इसको फ़ौरन जो है ना वो लग जाती है वो बीमारी। तो इस वजह से मैं ना परहेज़ ही करवाती हूँ, क्योंकि ये बहुत सेंसिटिव है। अगर किसी को भी, मुझे भी अगर खांसी हो ना, तो इसके पास में बैठी हूँ ना, तो फ़ौरन इन्फेक्शन जो है ना ये पिक कर लेती है। तो इस वजह से मैं परहेज करवाती हूँ। और ये देखिए कहाँ पे छुप के बैठी हुई है। जब हिब्बा बीमार होती है ना, तो हिब्बा को फिर मैं अपनी गोद में ही रखती हूँ, मेरी गोद में बैठी रहती है। तो फिर हवा को होता है कि मम्मा मैं भी बीमार हूँ, मुझे तो इतना प्यार नहीं करती। दोनों को बस यही होती है, मम्मा मुझसे प्यार नहीं करती, मम्मा मुझसे प्यार नहीं। हालांकि मैं दोनों से इतना प्यार करती हूँ ना। तो जिन्होंने हमें दुआएं दी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, जिन्होंने हिब्बा के लिए इतनी दुआएं की। पता नहीं अल्लाह पाक किसके सदके मेरी बेटी को ना सेहत याबी दे दे। आप लोगों ने इसी तरह अपना प्यार दिखाते रहना है, दुआएं करते रहना है। अल्लाह पाक पता नहीं किसकी आमीन जो है ना वो कबूल कर ले। तो हम तो गुनाहगार बंदे हैं, बस अल्लाह पाक की मर्जी है ना कि अल्लाह पाक किसकी आमीन कबूल कर ले। मम्मा मुझे आपके लिपस्टिक चाहिए तो हिब्बा लिपस्टिक लगा के आई है हवा। आईने में नहीं देखनी है, कहीं कैमरे में इसने देखना है कि लिपस्टिक मेरी मम्मा कैसी लग रही है। तो बस जब भी हिब्बा बीमार होती है ना, इसी तरह ही मेरी ना जो ना रूटीन ना बहुत टफ हो जाती है कि हिब्बा जो है ना वो गोद से नहीं उतरती है। जब ये छोटी सी थी ना तब भी इसका यही हाल था, और अब भी, अब दम करवा के आए हैं तो अब अल्हम्दुलिल्लाह जो दर्द को है ना फ़र्क पड़ा है। मेडिसिन भी इसको मैं दे रही हूँ साथ साथ। तो ये है कि हवा से परहेज करवा रही हूँ, हवा को इसके पास नहीं आने दे रही। ये वाली मम्मा मेरी मैजिक एंड इसको पैनाडोल साथ साथ दे रही हूँ ताकि इसको ना दर्द वगैरह ना हो। लेकिन ये कि खा पी कुछ नहीं रही, अगर खाएगी नहीं तो फिर ठीक कैसे होगी। मेडिसिन भी देनी होती है ना, तो इस वजह से मुझे होता है कि मैं ज़बरदस्ती इसको खिलाऊं। तो आपने इसी तरह सपोर्ट करते रहना है। मेरे सब्सक्राइबर अभी बहुत कम है, बहुत देर हो गई और मेरे सब्सक्राइबर नहीं बढ़ रहे। प्लीज़ मेरी चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और इसी तरह अपना प्यार दिखाते रहें। बहुत बहुत शुक्रिया जो इतना प्यार देते हैं, इतना सपोर्ट करते हैं। तो हिब्बा हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, चैनल को लाइक करें, शेयर करें, शेयर करें, शेयर करें। तो इंशाल्लाह मैं कोशिश करूँगी कि अपनी डेली व्लॉगिंग जो जो डेली की रूटीन है अपलोड कर सकूँ। बस बच्चे बीमार होते हैं, कभी हवा बीमार हो जाती है, कभी हिब्बा बीमार हो जाती है, तो इस वजह से जो है ना डेली अपलोडिंग नहीं कर पाती हूँ। हवा क्या कर रहा है? हवा तो हमारा अच्छा बच्चा है, मेरा बेटा है, मेरा शहजादा है ना। जी हिब्बा ने तो बहुत प्यारी बनाई है या बाहर भी नहीं निकलने दे रही, गंदी चीज़ों से भी, मतलब बाहर की जो चीज़ें जितनी भी है ना वो इसने नहीं खानी है। तो खाया पिया भी नहीं जा रहा, रो रही थी, इतना रोई है ना। अब मेरे गोद में पकड़ा तो चुप की है। बस इसको होता है माँ जो है ना वो गोद में पकड़ के रखे और कोई काम ना करे। घर के काम भी जाहिर सी बातें करने होते हैं, और इस वजह से मैं वीडियो भी प्रॉपर नहीं बना पा रही। तो इंशाल्लाह ताला कोशिश करूँगी कि प्रॉपर वीडियो बनाऊं और अपलोड कर सकूं। इस वीक चेकअप था, लाहौर जाते हैं तो चेकअप था, तो हम लोग इसे हवा ना लगे इसकी वजह से, तो इस वजह से हम लोग ने चेकअप नहीं करवाया। अब नेक्स्ट वीक करवाएंगे, देखें डॉक्टर क्या कहते हैं, क्योंकि मुझे इसकी सेहत ना ठीक नहीं लग रही। ब्लड भी लगवाया, इसके बावजूद इसको ना 1 मंथ के अंदर अंदर ही फिर दोबारा से ना ब्लीडिंग स्टार्ट हो गई। तो ये पता नहीं अब क्या रीज़न है, कि सर्दी की वजह से या क्या है, अब ये तो डॉक्टर ही बताएंगे। और हम जब डॉक्टर के पास जाएंगे वो बताएंगे कि क्या सूरत हाल है इसकी, और फिर टेस्ट करवाएंगे, दोबारा इसके टेस्ट करवाएंगे। तो पहले ये होता था कि 3-4 माह के बाद इसको ब्लड लगता था, लेकिन इस बार पता नहीं क्या हुआ कि कुछ ही दिन अभी हुए हैं ब्लड लगवाए को, फिर इसके नाक से ब्लीडिंग स्टार्ट हो गई। तो आप लोगों ने इसी तरह सपोर्ट करते रहना, प्यार देते रहना। इंशाल्लाह ताला मैं कोशिश करूँगी कि अपने जो व्लॉग है डेली अपलोड कर सकूँ और डेली व्लॉगिंग कर सकूँ। तो आप लोगों ने सपोर्ट करना है ज़्यादा से ज़्यादा, क्योंकि बच्चे बहुत बीमार हैं। बच्चों की वजह से कभी हवा बीमार हो जाती, कभी हिब्बा
और मेरी तो ऐसी रूटीन होती है, जब मेरे बच्चे बीमार होते हैं ना, मेरी गोद से नहीं उतरते कि बस गोद में मम्मा लेके ना बैठी रहे, तो बहुत मुश्किल हो जाती है। और क्योंकि घर के काम भी करने होते हैं। हाँ, हाफिज। अल्लाह हाफिज। देखिए मेरी गोद में बैठी हो तो कितना खुश है। अगर मैं अभी इसको अपनी गोद से उठा दूँ ना, तो बस इसने फिर इसके रोने नहीं खत्म होने, सारा दिन रोती रहती है। और ये तो वैसे ही हमारा बच्चा ना रोनी सूरत है ना, ये तो रोता ही रहता है, वैसे ही रोता रहता है। क्या खा रहे हो, क्या पी रहे हो? बिस्किट चाव। चाय बिस्किट। ओके, हिब्बा की 2 खिड़कियां खुल गई। अल्लाह हाफिज।